मेरे डायबिटीज सीरीज की तमाम वीडियोस को देखते हुए आप एक बात तो समझ ही चुके होंगे कि हमें डायबिटीज को नहीं, डायबिटीज के रियल कॉज को ट्रीट करना है ना। डायबिटीज का रियल कॉज क्या है? वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, उस पर मेरा ये पूरा डिटेल वीडियो है। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से प्रिवेंट करें, या अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो हम किस तरीके से उससे ही हटाएं ताकि जड़ ही हट जाए, समस्या ही ना हो। All this and more in today's video, so let's get started. इंसुलिन रेजिस्टेंस एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह फैलता चला जा रहा है, और ये मानना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ डायबिटीज होती है एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो एक्सटेंट है वो बहुत वाइड है। ये हमारे बॉडी में हार्ट डिजीजेस, फिर चाहे वो हाई लिपिड प्रोफाइल्स हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उसी के साथ साथ हार्मोनल इश्यूज जैसे कि पीसीओएस, वहीं फैटी लिवर बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और हमारे बॉडी में विसरल फैट यानी कि बेली फैट के बढ़ने का कारण बनता है। ये तमाम चीजें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर में आती हैं, यानी कि पूरा का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही इंसुलिन रेजिस्टेंस से ट्रिगर हो रहा है, और इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहा जाता है। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस रियल कॉज यानी इस जड़ को ही हटाएं ताकि हमारी समस्या ही शुरू ना हो। हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करने में हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम क्या खाते हैं, किस मात्रा में खाते हैं, किस समय पर खाते हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रति। पर आज हम बात करने वाले हैं उन 4 नॉन डाइटरी फैक्टर्स की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करते हैं। नंबर 1, फिजिकल इनएक्टिविटी। जी हाँ, लेटेस्ट लैंसेट ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार एवरी सेकंड इंडियन एडल्ट इज फिजिकली इनएक्टिव, यानी हम WHO द्वारा निर्धारित फिजिकल एक्टिविटी के पैरामीटर्स को क्वालिफाई ही नहीं करते। इंडिया में रेट ऑफ इनएक्टिविटी 2020 में 25% था, जो 24-25 में बढ़कर 50% हो गया है, और अनुमान है कि 2030 तक ये 60% हो जाएगा। और यही सिडेंट्री लाइफस्टाइल इनएक्टिविटी जो है ट्रिगर करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और कारण बनता है तमाम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का ना। एक तरफ मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है तो हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ता चला जा रहा है, बट वहीं लाइफस्टाइल कंडीशंस के चलते हमारा हेल्थ स्पैन तो पुअर हो रहा है, राइट? तो आप इतनी लंबी लाइफ को जीकर करेंगे क्या जब आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगी। इसीलिए कहा जाता है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। मेक श्योर दैट एक हफ्ते में 150 मिनट्स जो है आप स्टिपुलेटेड टाइम रखें अपनी फिजिकल एक्टिविटी का। अगर आप लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, विगरस इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, तो 75 मिनट्स भी काफ़ी हैं पर वीक। बट मेक श्योर दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेंसिटी। इसीलिए कंसिस्टेंटली आप अपने वर्कआउट्स में इन्वेस्ट करें, और वहीं से वर्कआउट विंडो तक ही इसको सीमित ना रखें। दिन भर में फॉर एवरी 30-40 मिनट्स दैट यू आर सीडेंट्री, गेट अप एंड वॉक अराउंड फॉर 1 to 2 मिनट्स, क्योंकि यही आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की चाबी है। नंबर 2, वेट लॉस क्रेज। जी हाँ, आज के समय में कम से कम समय में लोग ज्यादा से ज्यादा वजन जो है वो घटाना चाहते हैं ना। वो ये जानना भी जरूरी नहीं समझते कि आखिर जो वेइंग स्केल पे उनको घटता हुआ वजन दिख रहा है वो आ कहाँ से रहा है। क्या वाकई उनकी बॉडी फैट को बर्न कर रही है, या वो मसल को लूज कर रहे हैं ना। मसल मास जो है ये हमारी बॉडी का गोल्ड है, यानी कि ये हमारी गोल्डन की है इंसुलिन को सेंसिटाइज रखने की, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने की। कॉस्मेटिक वेट लॉस या फास्ट वेट लॉस जो है आपको फ्यूचर में ही नहीं बल्कि प्रेजेंट में भी बहुत भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान्स, फैट डाइट प्लान्स के खत्म होते ही जैसे ही आप नॉर्मल ईटिंग प्लान पे आते हैं, आपका वेट डबल होके वापस आ जाता है, राइट? तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपकी बॉडी की फैट पॉकेट्स जो हैं वो तो बरकरार रहती हैं, पर आपकी बॉडी मसल्स को लूज करने लगती है, और मसल ही वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने का काम करता है। यानी आपकी बॉडी में जितनी मसल होगी उतना ही कम आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का जो गोल है उसे फैट लॉस बनाइए, सिर्फ वेट लॉस नहीं। और उसको असेस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस का, जिसमें आपको इंसाइट्स मिलती हैं कि आपकी बॉडी में कितना टोटल फैट है, उसमें से कितना परसेंटेज विसरल फैट है, और आपका मसल मास क्या है। और आपका गोल होता है कि आप मसल मास को बढ़ा रहे हैं, विसरल फैट को कम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप फिट और हेल्दी होने लगते हैं।
आपका फैट पॉकेट्स घटने लगते हैं और आपकी बॉडी गेन करने लगती है मसल मास, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, एनर्जी एंड अ फ्यूचर विच इज वेरी ब्राइट एंड हेल्दी। तो कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जो आपको सिर्फ और सिर्फ वेइंग स्केल के बेसिस पे आपकी हेल्थ, फिटनेस या फैटनेस को असेस कर रहा है, वो आपको नहीं होने देना। आपको अपने आप को बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस या वेस्ट टू हिप वाले पैरामीटर से असेस करना है, खुद को रद्दी बनाकर वेइंग स्केल पे तोलना नहीं है। नंबर 3, डिसफंक्शनल गट माइक्रोबायोम। जी हाँ, पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। ये बात तो सदियों से हमारा आयुर्वेदा कहता ही आ रहा है, पर आज की डेट में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी इस बात को एक्नॉलेज करते हुए हमारी गट को हमारा सेकंड ब्रेन का दर्जा दिया है और वहीं हमारे गट माइक्रोबायोम का अहम रोल इन ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एक्नॉलेज किया है। हमारे गट में जब डिसबायोसिस होने लगता है, यानी कि हमारे बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से आउट नंबर होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा कंडीशन जो है वो तैयार होने लगता है ना। अगर आपको अर्ली साइंस ऑफ गट इश्यूज हैं, अर्ली साइंस यानी ABC, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन है, और आप इन तमाम कंडीशंस को दवाइयों से, एंटासिड से, लैक्सेटिव से, प्रोबायोटिक से ट्रीट करने की बात सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके रूट कॉज को हील नहीं करती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं और आपकी जड़ जो है वो बढ़ती चली जाती है और उसी के साथ साथ आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप अपनी गट को रूट कॉज से ही गट की प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं, तो आप हिस्सा बन सकते हैं मेरी बायो हैक योर गट वर्कशॉप का, जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपने गट को रीसेट किया है और अपनी हेल्थ को 10x तक ले गए। इस वर्कशॉप का लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में पिन किया है, आप वहां जाके इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं एंड आई विल सी यू इनसाइड। नंबर 4 इज स्ट्रेस। जी हाँ, फाइट एंड फ्लाइट जो है ये हमारी बॉडी का एक एंसेस्ट्रल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। यानी जब हमारे एंसेस्टर्स केवमैन, हंटर गैदरर्स थे, तब बॉडी जो है पूरी शिद्दत से एनर्जी मेटाबोलाइज करती थी कि या तो वो अपने एनिमी से, अपने जंगली जानवर से लड़कर विजयी हो या खुद को बचाने के लिए भाग पाए और विजयी हो। सो बॉडी बेसिकली पूरी शिद्दत से हमें सपोर्ट कर रही थी कि हम सरवाइव कर पाए। बट आज की डेट में जो स्ट्रेस है या जो फाइट एंड फ्लाइट है, उसने फेस चेंज कर लिया है, पर स्ट्रेस ही रहा है। हम टेबल पे बैठे बैठे अपने ऑफिस के डेडलाइंस का, अपने बॉस का, अपने ऑफिस के पॉलिटिक्स का या अपने घर के फैमिली रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस ले रहे हैं, पर बॉडी का जो मैकेनिज्म है उस स्ट्रेस को हैंडल करने का वो सेम है। तो समझते हैं कि बॉडी में हो क्या रहा है। तो एवरी टाइम जब बॉडी को लगता है कि वो स्ट्रेस मोड में है, तो बॉडी में जो लिवर में ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होके ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को बॉडी ब्लड स्ट्रीम में डालती है, क्योंकि उसको लगता है कि स्ट्रेस में, फाइट एंड फ्लाइट में बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। वो आपको एनर्जी की सारे सोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही है ताकि आप फाइट एंड फ्लाइट कर पाएँ। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो भी कन्वर्ट होकर ब्लड में आ जाते हैं ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए। यानी कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, पर हम वहीं टेबल पे बैठे हुए हैं, हम कोई भाग नहीं रहे, खुद को बचा नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे। उस फिजिकल इनएक्टिविटी स्टेट में, हाँ स्ट्रेसफुल जरूर हैं आप, पर फिजिकली इनएक्टिव है और उस स्टेट में जो है इतनी सारी शुगर की जरूरत नहीं है। तो वहीं से एक बार फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो पूरा लूप है वो शुरू होता है, क्योंकि पैनक्रियाज पे लोड आता है, फिर से इंसुलिन को सिक्रीट किया जाता है, इंसुलिन आके फिर से इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, फिर से इसको फैट में कन्वर्ट करती है स्टोर करने के लिए, ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज हटाती है और उसी के साथ साथ बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है और बॉडी की जो स्ट्रेस मैनेजिंग कैपेसिटीज हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे कम होती जाती है और हम कहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया है, एड्रीनल फटीग हो रहा है, राइट, जो कि आज आम देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी की डिफ़ॉल्ट फंक्शनिंग को समझिए और उसको समझते हुए आप अपने दिन भर में डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 से 15 मिनट ऑन अ डेली बेसिस आप डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़, फिर चाहे वो प्राणायाम, योगा, योग निद्रा हो, मेडिटेशन हो, उसी के साथ साथ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, नेचर वॉक, व्हाटएवर कूल्स यू डाउन, व्हाटएवर रिलैक्सेस यू,
उन एक्टिविटीज को अपने दिन भर में एक विंडो को एलोकेट कीजिए, ताकि बिफोर यू रिटायर फॉर द डे आप अपने स्ट्रेस के थ्रेशोल्ड को लो रखते हुए अपनी बॉडी को मदद कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में और पूरे आइसबर्ग ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने में। इन्फॉर्म्ड हेल्थ के चैनल पे आपको मिलते हैं वो एविडेंस बेस्ड बायोहैक्स जिनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए आप सिंपल, सस्टेनेबल और सेंसिबल तरीके से अपनी हेल्थ को 10x तक ले जा सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो रिलीज हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। क्विक रिकैप, ऑफ कोर्स डाइट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को फीड करने में, पर नॉन डाइटरी फैक्टर्स, फिर चाहे वो फिजिकल इनएक्टिविटी हो, वेट लॉस क्रेज हो, उसी के साथ साथ डिस्फंक्शनल गट बैक्टीरिया या स्ट्रेस हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को फीड करते हैं। अगर आज के वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल या आपका फीडबैक हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर आप मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे। Till then, you take care, eat well, live well, and be healthy.